पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बिल्डिंग इस बनने शहर जा की रही है। बदकिस्मती ये है कि इस शहर को पसमानदगी के अंदर धकेला गया है। इस शहर की टेक केयर किसी ने नहीं की। आइडिया कैसे आया कि भाई एकदम बैठे बैठे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अच्छा, अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की लीगैलिटी पे और तमाम चीज़ों पे कि ग्राउंड प्लस 82 का हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस जाहिद और आज हम मौजूद हैं जो कराची की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है। इस टाइम सोशल मीडिया पे भाई जहाँ भी खोलो, टिकटॉक खोलो, यूट्यूब खोलो, सबसे ज़्यादा आपकी फुटेज हमें नज़र आ रही है बुर्जुल कायद के हवाले से, बुर्ज कायद के हवाले से। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताएंगे आइडिया कैसे आया कि भाई एकदम बैठे बैठे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है। देखें, कराची के अंदर मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, बहुत बड़ा अरसा मैंने कराची में गुजारा है। मैं MBBS क्योंकि यहाँ से की है, एजुकेशन यहाँ से हासिल की है, तो मैं कराची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पे जो है ना हाई राइज़ का ट्रेंड है बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाइनियर्स हैं हाई राइज़ में, 1930s से इनकी हिस्ट्री है। तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम किसी और शहर में हाई राइज़ बना रहे हो, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बना रहे हो। कराची में समझो डिज़र्व करता है कि यहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ पे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे लोग समझते हैं और यहाँ के लोगों का हक़ है एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने का। ये शहर जो है इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान की फाइनेंस के अंदर इसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस शहर ने हमेशा ही। और इस शहर की बदकिस्मती ये है कि इस शहर को पसमानदगी के अंदर धकेला गया है। इस शहर की टेक केयर किसी ने नहीं की। हर हुक्मरान ने जो है ना वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस बुझाई है, यहाँ से अपने इक़्तिदार की जो भूख यहाँ पे मिटाई है। शहर में तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिसके अंदर एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हाई टेक हो, हाई क्लास स्ट्रक्चर बने। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली हमारा मलिर एक्सप्रेस वे बनने के बाद हमारा सारा फुटफॉल DHA सिटी में ही होगा, DHA सिटी में होगा, M9 पे होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है और उस चीज़ को अगर हम बनाने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन इस टाइम अपॉर्चुनिटी है बहुत से लोगों के पास। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ मेरा ख्याल है मुश्किल सवाल हो सकते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या आप जवाब देते हैं। देखें, लोग पूछते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है उसका क्या हाल है भाई, वो क्यों लिटिगेशन में फंसी हुई है। क्योंकि एक हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जब तक हम छोटा काम कर रहे होते हैं हम नज़रों में नहीं आते, हमारे खिलाफ चीज़ें कम हो रही होती हैं। लेकिन जैसे ही हम जरा अपने से बड़ा काम करने लगते हैं तो पाकिस्तान में मसाइल भी उतने ज़्यादा हैं। जवाब दे सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उससे आप अगले बंदे की जो है वो मुतल्लिक सवाल करेंगे, वो किस तरह जवाब देगा। मतलब वो देखिए हमारे से तो हमारा सवाल करें ना बुर्ज कायद का, आप हमसे हमारी लीगल पोजीशन पूछें, आप देखेंगे यार वो फलां प्रोजेक्ट जो है उसका मसला चल रहा है, मैं क्या जवाब दूं। मेरे पास क्या जवाब ये सवाल आते हैं जब से हमने ये सवाल आपसे पूछने वाला जो है ना वो बंदा, उसको तो आप उसकी रहनुमाई करें क्या भाई तुम मुझसे मेरी प्रोजेक्ट का सवाल पूछो, ठीक है। मतलब ये वही बात है कोई ये आप पेप्सी बेच रहे हैं या आप कोई और ड्रिंक बेच रहे हैं, लोग कोकोला में गैस ज्यादा होती है, भाई कोकोला की गैस ज्यादा, उसका इस प्रोडक्ट से क्या लिंक है। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता था कोई जो आपने दिया है। चले, अच्छा अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की लीगैलिटी पे और तमाम चीज़ों पे कि ग्राउंड प्लस 82 का हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। DHA इज एन अथॉरिटी। पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा हमारी फुटिंग क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है ना अथॉरिटी है, इसकी अप्रूवल्स DHA देता है हमें, ठीक है। और ऑब्वियसली एक प्रोसेस मुकम्मल करके हम लॉन्चिंग पोजीशन पे हैं ना, DHA के अंदर बैठे हैं, उनके ऑफिशियल पेजेस से, उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से हमारी एंडोर्समेंट चल रही है। तो अल्लाह के फजल करम से लीगली एवरीथिंग इज आई थिंक डन, और उसमें कोई अभाम किसी को होता भी नहीं। और मैं आपसे सुन रहा हूँ, हमें इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। When the name of DHA comes, everyone is super satisfied। इसमें कोई डाउट नहीं है जी, बहुत बड़ा इदारा है जो इसको बैक कर रहा है और स्पेशली आपकी इनॉग्रेशन जो की गई है तो वो भी बहुत बड़ा नाम है जो उन्होंने कर दिया, तो वो एक तरह से शफाफियत का अंदाजा उसी से ही हो जाता है। चलें, अच्छा अब और आप DHA जाएं, DHA ऑफिस जाएं, उनसे पूछें हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन लें, तहकीक करें, पूरी ठोक बजा के हर चीज़ पूछें। वी डोंट माइंड, मैं तो कहता हूँ हर बंदे का हक है। और किसी का हम जो है वो जस्टिफिकेशन दें, आप खुद DHA, बल्कि आप अपने क्लाइंट को कहें DHA के आप ऑफिस जाएं, वहाँ से पूछें क्या स्टेटस क्या है, इसकी लीगैलिटी क्या है। हमने तो एक इदारे से ज़मीन ली है, हमने उस इदारे से जो है वो अप्रूवल जो है वो डिमांड की है। तो अब मजीद जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। DHA का ठप्पा लगा हुआ है, DHA की लैंड है, DHA के अंदर ज़मीन है, DHA के अंदर प्रोजेक्ट है। तो अभी अब समझ लें कि हम जो मर्जी बात करें वो उसमें वजन नहीं है। अब बंदे को चाहिए खुद तहकीक करे, एक प्रॉपर्टी लेना करोड़ों की तो तहकीक करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आते हैं प्राइसिंग के हवाले से बात करते हैं कि प्राइस इस टाइम है जी 20,000 पर स्क्वायर फीट है। हाँ ठीक है, मुझे पता है कम है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम लोगों ने जो है वो एक फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को जो है वो एक प्री लॉन्च ऑफर दी है। इंशाल्लाह 10th को जो है हम इसको रिवाइज करके 10th ऑफ मई को जी 10th ऑफ मई को प्राइस रिवाइज हो रही है जी। अच्छा, और डाउन पेमेंट भी रिवाइज हो रही है, पेमेंट प्लान भी रिवाइज हो रहा है।
तो हार्डली जी एक हफ्ता रह गया है कि अगर आप लोग अवेल करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द आपने रब्ता करना है रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। और हमारा ऑफिस कराची में मौजूद है, यूनिवर्सिटी रोड पे, हैदराबाद में मौजूद है मेन ऑटोबान रोड पे। दोनों शहरों की टीमों के नंबर यूनिवर्सिटी रोड पे मैं बड़ा सफर किया, नीपा चुरंगी में जाता आजकल होता था बहुत बुरा हाल डीएचए में आए ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैं एक चीज़, अच्छा ये चले बात से बात निकलती है, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे भी जो इस टाइम रेड लाइन बन रहा है या इसके अलावा बाकी जितने लाइंस बन रही हैं, इन सब की कनेक्टिविटी M9 पे होने जा रही है। तो आप जो भी बड़ा रोड उठा ले, सबकी कनेक्टिविटी M9 पर तो मैं होने जा इसे रही कह रहा हूँ, आप है। M9 से मलिक पहले एक्सप्रेस या से आप मंजिल तक पहले ही पहुंच जाएं, वक्त पे पहुंच जाएं। और हमेशा वक्त से पहले जो फैसला करते हैं, टाइमली फैसला करते देखिए हैं, जब आपका वही यहाँ पे फायदा फुटफॉल उठाते हैं। बढ़ जाएगा, जब हर बंदे का यहाँ रुख होगा, तब आपके हाथ कोई चीज़ नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप हमारे सेल्स एसोसिएट हैं, आप इंशाल्लाह आपकी तमाम तर कमिटमेंट्स जो आपके क्लाइंट्स हैं इंशाल्लाह वो हम इंडोर्स करेंगे, हम उसको ऑन करेंगे। और मैं आपके तरफ से बता दूं कि रईस मार्केटिंग इज़ आवर ऑफिशियल सेल्स एसोसिएट। आप इनसे बिला झिझक जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और बुकिंग को भी प्रोसीड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।